आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हुए मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। कई क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से आ रहे होंगे और कई क्वेश्चंस के आंसर ऐसे भी होंगे जिसके आंसर आपको पता नहीं होगा, पर आज के ऑनवर्ड्स एग्जाम तक कम से कम आपने रखना है ध्यान। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने जो है सेलेक्ट किया वो है 90। आप देखना 90 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि लिस्ट जो है नंबर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा है, तो इधर उधर की बातें करते नहीं है, डायरेक्ट सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ कि आवर्त सारणी में जो समूहों तथा आवर्तों की संख्या है, नंबर ऑफ ग्रुप और जो पीरियड है उसकी संख्या कितनी है। तो समूहों की संख्या टोटल होती है 18 और पीरियड जो होता है आवर्त की संख्या वो है 7। तो ये पहले भी मैंने करा रखा है, वैसे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री सारे हैं तो फिर मैंने केमिस्ट्री के सारे इंक्लूड कर लिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सिलिका क्या। एक्चुअली मैं सिलिकन लिख रहा था, ये सिलिका लिखा गया है। ठीक है, तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर सिलिकन। तो सिलिकन जो है वो क्या है पूछा जा रहा है। तो सिलिकन जो है वो एक्चुअली है धातु की अधातु की उपधातु। तो आंसर सही जो है वो है उपधातु। आपने याद रखना है सिलिकन और जर्मेनियम के बारे में। सिलिकन और जर्मेनियम ऐसा दो तत्व है जिसकी प्रॉपर्टी धातु और अधातु के बीच होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। और याद करने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि टीपो सब एज सी एट जर्मेनियम। भाई साहब ये एक ट्रिक थी। ये सारे तत्व जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे हैं उपधातु, पर आपको ध्यान स्पेशली ध्यान रखना है सिलिकन और जर्मेनियम। एग्जाम में यही बार बार पूछता है। ठीक है, चलो अगर सिलिका पूछ दे, सिलिका फॉर्मूला होता है SiO2, तो ये पूछेगा ना। वैसे अगर पूछ दे तो ये तो एसिडिक यौगिक है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें लिखा हुआ है कोई विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आप बताना कि आपके 90 में से कितने आपको आ रहे होते थे। ठीक है, अगर 80 प्लस आपको आ रहे होंगे तो उसका मान के चलना कि आपकी तैयारी केमिस्ट्री में बहुत शानदार है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला, देखो ब्लू टू रेड मैंने एसिड बताया था बिहार। अब लाल रेड टू ब्लू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षार। तो क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो CHO अभिक्रिया का मूलक को कहते हैं। इन लको हो गया है। CHO अभिक्रिया का मूलक, CHO अल्कोहल होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या एल्डिहाइड। तो सही जो आंसर है वो है एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 5वां फटाफट से। जो है निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस कौन सा इसमें नहीं है। गोबर गैस, लकड़ी, कोयला या नाभिकीय ऊर्जा। सही जो आंसर है वो है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इथेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। इथेन का फॉर्मूला आप देखोगे तो होता है C2H6। जब इसका संरचना बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन आप समझ ही रहे हो क्योंकि 90 क्वेश्चन हमने करना है कवर। तो अब जब इसमें बॉन्ड जब काउंट करो देखो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इथेन में टोटल सहसंयोजक बंधन की संख्या जो है वो लग 6 रहा था पर है नहीं, 7 सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला है ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो ओजोन का फॉर्मूला ही होता है O3। तो इसमें ऑक्सीजन जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है भाई, 3 दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है बिल्कुल सही। 8वां देख लो फटाफट से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कई बार पूछता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, चलो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कई बार एग्जाम में CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन भी लिखा सकता है, तो ये भी सही जाएगा। अगला देखो 10 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा सकता है आपको एग्जाम में, NaSCO3। अगला देख लो 11वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एक्वा रेजिया। ये मैंने कई वीडियो में कवर करा है क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है ना कि एग्जाम में बार बार पूछता है HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो HCl में 3 नंबर दिख रहा है तो यहाँ पर 3:1 होता है ना। HNO3 इसमें पहले से 3 है तो वो 3 नहीं होगा, इससे ध्यान रखना आप। तो 3:1 चले जाएगा आंसर। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये पिछली वीडियो में मैंने देखा था। सही जो आंसर है वो है लिथियम। कई बार आपको सोडियम भी ऑप्शन में दिख सकता है, तो ये भी जाएगा आंसर सही। ठीक है, सोडियम लिथियम दोनों ही सही है। निम्न दोनों सॉफ्ट जो है मेटल है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन में 2 आबंध होते हैं। 2 आबंध डबल बॉन्ड किस में होता है। ये तो अल्केन हो गया, अल्केन में होगा नहीं, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो बस अल्कीन पहचानो। तो अल्कीन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। अल्कीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के नंबर से 2 टाइम्स होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। 14वां क्वेश्चन देखो जिसमें लिखा हुआ है 14 क्वेश्चन में निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन सा है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इसमें से जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज कॉपर। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है लिकबा सरकाना या लेके 12 सर कार ना मांगे अरे। चलो यहाँ मैं बता नहीं रहा हूँ, अलग से बता दूंगा। एक ट्रिक है लेके 12 सर कार ना मांगे अरे, वहाँ नहीं से करके कोई ट्रिक है। समीकरण इसमें देखो आप किस प्रकार का समीकरण है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, अभी सेंट्रल एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था। निम्नलिखित में विजातीय यौगिक कौन सा है, चूना पत्थर, खड़िया संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो तीनों का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है सबका फॉर्मूला ही कैल्शियम कार्बोनेट है, कई बार बता चुका हूँ, अब तो आगे याद रहना ही चाहिए आपको। कैल्शियम कार्बोनेट तीनों का फॉर्मूला है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अलग होता है, पीओपी का, आपको पता भी होना चाहिए क्या है, कमेंट करो इसका फॉर्मूला। तो आप तो सही जो आंसर है वो है डी, विजातीय, मतलब इन सब में से हटके कौन सा है, तो इसका फॉर्मूला ये अलग है तो ये हटके है, ठीक है। अगला है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछ दिया है तो ब्रोमीन, धातु पूछता तो पारा होता आंसर। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है भाई, डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है सही। 19 देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट .5H2O, याद रखना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है 5H2O, किसमें, नीला थोता, तुतिया भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 20 देख लेते हैं, निम्न में कौन लवण है, तो ये तो एसिड हो गया, HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो तो एसिड है भाई। सोडियम ये क्षार है, अरे रे K2SO, पोटेशियम सल्फेट जो है ये है आपका लवण। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें लिखा हुआ है चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो C12H/O11, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 100% सही। अगला देख लेते हैं 22, जिसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो है उसको हम लोग कहते हैं सह संयोजी बंधन कहते हैं, गलत बात हो जाएगा, विद्युत संयोजी बंधन, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको। पीतल डैश का उदाहरण है, पीतल है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु, तो पीतल जो है वो है मिश्र धातु, दो अलग अलग धातु से मिलकर बनता है पीतल ना, इसलिए बोलते हैं मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, जिसमें लिखा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से बनता है आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लडाज। कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है हाइड्रोकार्बन, क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। 25 देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु, तो सही जो आंसर है वो है क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु, ठीक है, अल्कली मेटल बोलते हैं। 26 है सोडियम हाइड्रो, अरे यार क्या हो जा रहा है ये, बार बार चलाना नहीं आता मुझे तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो है क्या, अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है वो है क्षार, ठीक है, बेस होता है। 27 देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक निम्न में से कौन सा होता है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और आयरन में सही जो आंसर है वो है सिल्वर, चांदी। उसके बावजूद हम लोग सिल्वर नहीं लगाते हैं, चोरी हो जाएगी ना भाई। कौन सा उपधातु है, कौन सा निम्नलिखित में से क्या है उपधातु। अभी मैंने बताया था टीपो सब ये हालांकि आएगा नहीं सर एग्जाम में, HC8 बेकार में शामिल कर लिया मैंने। जर्मेनियम भाई साहब, तो देखो इसमें से सारा वो दिख जाएगा आपको, यहाँ पर देखो सब है, ठीक है, देखो दिख गया, सिलिकन भी दिख गया और जर्मेनियम भी दिख गया, ठीक है। वैसे सिलिकन जर्मेनियम आप याद रखोगे तो काम बन जाएगा, इनमें से सभी तो आंसर देख के आओगे इसी आप, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना कैसे देना है, 2 ऑप्शन दिख गया, डी सभी है। 29 क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। अगला देखो आप, सरलतम हाइड्रोकार्बन उसमें से पूछ रहा है, सरलतम मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है सरलतम जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन, ठीक है भाई, CH4। और इथेन का फॉर्मूला देखना आप, C2H6 होता है, C2H6, और प्रोपेन का C3H8 है ना। 29 क्वेश्चन है कि इसको मैं करता हूँ यहाँ, अरे नहीं आएगा क्या, पारा का ऐश है, पारा का ऐश जो है वो कौन सा, जल्दी बताओ, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सीनेबार। सीनेबार का फॉर्मूला होता है HGS, देखो इसमें पारा नज़र आ रहा है, सीनेबार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HGS, आई गेस, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ सही तो है, तो HGS मरकरी, तो मरकरी का हो जाएगा सीनेबार, ठीक है भाई। 31 देख लो फटाफट से, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अनुसूत्र एक, संरचना सूत्र अलग अलग, इसको हम लोग समावयी कहते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ यार, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साग सब्जियों को विकसित होकर कंपोस्ट बनाने किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है उष्माक्षेपी, ठीक है, उष्माक्षेपी, उष्मा रिलीज होगी, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम लोग 30 क्वेश्चन में क्या कहता है, लिखा हुआ है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें सभी सही, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। उपचयन अभिक्रिया वो होता है जैसे ऑक्सीजन कहीं जुड़ गया या हाइड्रोजन वहाँ से हट गया या इलेक्ट्रॉन वहाँ पर छोड़ दिया, तो सब क्रिया में क्या होता है, सब क्रिया को मिलाकर कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है और ये भी ऑक्सीडेशन है, तो सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बार नॉइज बहुत ज़्यादा है यार। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए। 34 खत्म हो गया। 35 देख लेते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है।
तो ये होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम सबसे ऊपर आता है। लिख बा सर का नाम बताया ना मैंने बताया आपको ऊपर, लिख बा सर का ना, देखो सोडियम ही है, उसके नीचे बाकी सारा मिलेगा, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, उसके नीचे नीचे मिलना है। ठीक है, चलो 36 देख लो। अल्कीन समूह का सामान्य सूत्र CnH2n होता है भाई। ठीक है, ये अल्केन का है और ये अल्काइन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था। 37 देख लेते हैं। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻12 को बोलते हैं पिकोमीटर, 10⁻12 को, 10⁻6 को ना, 6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर। ये कई बार आता है एग्जाम में। ठीक है, माइक्रोमीटर बहुत बार आएगा आपको। फेम्टोमीटर 10⁻−15 को बोलते हैं फेम्टो या फर्मीमीटर। ठीक है, पिकोमीटर 12 हो गया, और 10⁻10 को एंगस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं फटाफट से। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताएंगे आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हो क्या? बिल्कुल सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। 39 देख लो। जिंक प्लस कॉपर, अरे यार ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है भाई, ये क्या हो गया? जिंक और क्या है भाई, कॉपर सल्फेट बनाता है वो, जिंक सल्फेट और कॉपर, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है विस्थापन। देखो जिंक आराम से आया और कॉपर को भगाया, बोला कि भागो यहाँ से भाई, मैं चिपकूंगा यहाँ पर सल्फेट के साथ, तो चिपक जाता है, विस्थापित कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो वही लिखबा सरकाना से पता चल जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम पहले आता है, लिखबा सरकाना बहुत काम आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, लेके 12, सरकार ना मांगी अली महान, ऐसे करके भी याद कर सकते हो आप। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे आप, लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर पीरियोडिक टेबल में, इधर से इधर जाएंगे तो साइज घट जाता है। साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। चलो 42 देखो फटाफट से आंसर करो। जब मैग्नीशियम को थोड़ा पढ़ भी लिया करो भाई, फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वो होती है वाइट, उजला, है ना। चलो 43 देख लो फटाफट से। इनमें से किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, POP। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 44 फटाफट से देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका IUPAC नाम होगा इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? एथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो अष्टक का नियम किसने दिया? अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया, और तिर्यक का नियम डोब्राइनर ने दिया। ठीक है, चलो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कौन सा होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान नहीं, मेंडलीव का द्रव्यमान था। ठीक है, निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा? वापस से लाल को नीला, अगर ब्लू टू रेड होता बिहार तो बिहार में एसिड है ना, ब्लू टू रेड तो एसिड, अब लाल टू नीला कर दिया। बेस तो होता है OH- वाला सब है ना, H+ तो एसिड होता है। ठीक है, तो OH- वाला सब आंसर जाएगा। नेक्स्ट इज दांतों को साफ करने के लिए जो मंजन होता है उसमें प्राय क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, लवण युक्त, या इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है वो है क्षारीय। ठीक है, हम लोग को अम्लीय को उदासीन करने के लिए क्षारीय होता है वो। ठीक है, क्षारीय याद रखना। आगे देख लो, क्लोरीन के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, क्योंकि क्लोरीन 17 ग्रुप के एलिमेंट है तो सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सही। 50वां क्वेश्चन, ताली मार लो भाई, 50वां पहुंच चुके हैं और 40 क्वेश्चन रह रहा है इसके बाद। तो निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बहुत आसानी से गल जाता है वो, सोडियम। बहुत सॉफ्ट होता है ना, हम लोग तो इससे चाकू से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, तो तुरंत गल जाता है वो। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? आकाश वो काला दिखता है, हम लोग जैसा नीला नहीं दिखता है। ठीक है, उसके ऊपर हवा ही नहीं है तो काला नजर आता है उसको, फिर प्रकाश का अपरिकिरण वगैरह नहीं होता है ना। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। कोष में पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में कितना? 8 होता है ना, तो देखो 2n² पे रखोगे तो वो मिल जाएगा सारा आंसर सही। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n²। हमारे शरीर का pH जो है वो किस pH पे हमारा बॉडी जो है सही ढंग से काम करता है? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सही। ठीक है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? जल्दी बताओ आप। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। यार छोटा छोटा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आता है, आपको ध्यान रखना है, ये बार बार रिपीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो 54 का आंसर आप करो कमेंट फटाफट से। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास, क्योंकि आप बहुत लेजी हो जाते हो फिर, है ना, फिर आंसर देख के चले जाते हो, बताते नहीं हो कुछ। काम करो थोड़ा सा, करो कमेंट फटाफट से। चलो 55 देख लो जरा। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त मतलब संतृप्त वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त मतलब कार्बन के भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन के अलावा जो भी दिख जाएगा वो आंसर है। ये दोनों तो है अल्केन, ये है अल्कीन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सही। ठीक है, चलो फटाफट से 56 देखते हैं। कौन सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें होगा, आपको खोजना पड़ेगा अल्कीन या अल्काइन। तो ये अल्केन है, ये अल्कीन और ये अल्केन।
तो अल्कीन सब खोजो, डबल बॉन्ड वाला सब ना आसानी से टूट जाता है, फिर ये भी अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। 57 देखो जरा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। अभी तो बताया, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो वो तो उपचयन है भाई, तो ऑक्सीजन हटेगा अगर, ह्रास मतलब हटना, तो अपचयन हो जाएगा ये, है ना, रिडक्शन। 58 देख लो, कौन सा जो है गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया सही। 59 ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना आपको, C6H12O6, तो किसके परमाणु पूछ रहे हैं ये, ऑक्सीजन के, तो 6 ही तो होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 60वां देख लो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है सही। अगला देख लो 61, जिसमें लिख रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वो है फ्लोरीन। पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, उसकी वैल्यू होती है 4, यूनिट कोई नहीं होता उसका। कार्बन का संयोजकता 4 होता है भाई, कार्बन 4 डंडा से गिरता है ना, संयोजकता 4 होता है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला, फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, सातवां अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आप करना कंप्लीट है ना, पढ़ो लिखो ढंग से, करना कंप्लीट आप तो सोचो 10th का एग्जाम ही ढंग से नहीं हो रहा मेरे से। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, कौन सा आधार है बताओ, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, कई बार तो बता चुका मैं अब तक, है इसी सेशन में दोबारा हो गया है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, 2-3 क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो गया है, अलग अलग पैटर्न में पर रिपीट हुआ तो है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ए और बी मिलकर के बनाता है सी, तो इधर वाला पार्सन को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इधर वाला पार्ट को बोलते हैं उत्पाद, अभिकारक रिएक्टेंट, तो क्या कहलाएगा, अभिकारक, ठीक है। चलो भाई 15-20 क्वेश्चन रह गया, फटाफट से देख लो। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, आयोडीन, सही जो आंसर है वो है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप में आता है, पता है ना आपको। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी, ये जो है पोटेशियम सल्फेट, ये है लवण, ठीक है। 69 देख लेते हैं फटाफट से, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24, ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आयरन का पूछता है, आयरन का 26 होता है। बेंजीन का सूत्र C6H6, और बेंजीन का कई बार स्ट्रक्चर भी पूछ देता है, तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगला है इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम, तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, इथाइन, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है ना जल के साथ रिएक्ट जब करता है, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, ये हमको एसिटिलीन गैस देता है, कौन सी गैस, एसिटिलीन, और एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला C2H2 होता है, और इसका IUPAC नाम इथाइन होता है, तो क्या सारा ऑप्शन सही हो गया फिर तो, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है वो सोडियम यानी फर्स्ट और सेकेंड ए का जो जितना भी मेंबर है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, वो क्षारीय होता है, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सारा क्षारीय। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर जल्दी बताओ कौन सा होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिक्सचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 देख लेते हैं फटाफट से, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होगा, क्षार, तो अधातु के ऑक्साइड एसिडिक अम्लीय, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आप आगे की क्लास में सीखो, क्लास 11 में ढंग से, वो होता है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड, तो ये वाइट ही होगा, तो श्वेत है ना, सिल्वर श्वेत, सिल्वर का रिबन जला था श्वेत कलर से, अजान हो गई क्या, ऐसे तक तो अजान हो रही है गाइस, थोड़ा सा तुम्हें टाइम लेता हूँ, बस थोड़ा सा अजान, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहलाते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन, क्या कहलाते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, या इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो वो धातु होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा पर जिंक लगाते हो, लेप देते हो, तो उसको बोलते हैं यशित लेपन, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण, इनमें से सभी डी नंबर सही है, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन रह गया, फटाफट से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सहसंयोजी यौगिक कौन सा है, सहसंयोजी वो है मीथेन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो कौन सा कैरेट का होता है, 24 कैरेट होता है, 16 कैरेट, 16 कैरेट, ओहो हो, ऑप्शन नंबर बी में कर लो सही आप, 22 कैरेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 22 कैरेट लिखना चाह रहा था, मेरी मन की बात है, ये मन की बात पढ़ लेते हो आप, हैं, तो ऑप्शन सही जो है वो है 22 कैरेट ही, वो दिया ही नहीं था, ठीक है, बोनस हो जाएगा ये तो। 22 कैरेट, 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, उसका यूज नहीं करते हम लोग, है ना।
उत्कृष्ट या अक्रिय या उदासीन, ये क्या बार बार हो जा रहा है, कहाँ उंगली टच हो रही है यार। ठीक है, उत्कृष्ट, अक्रिय, उदासीन या एरोजेंस तत्व कौन सा है? सारा 18 ग्रुप का जितने भी तत्व होते हैं सबका ही सब नाम है, नाम सब देख लो एक बार, कोई भी नाम से आपको एग्जाम में आ सकता है, धोखा ना दे जाए, याद रखो। और होता कौन सा है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारा का सारा उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, 83 देखते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल और क्षार जो आपस में अभिक्रिया करता है, एसिड बेस रिएक्ट करके वो लवण बनाता है, लवण। अरे यार कहाँ गया लवण, इधर है लवण, लिखा भी सही नहीं है। लवण तो वो वाला ना होगा ना, मुर्धा वाला, मूर्धन्य नो। ठीक है, चलो 84 देख लो, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण, दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, इनमें सभी सही है ना। दहन, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ये भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला 85 जिसमें है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, नियरली 4 के अराउंड होता है। ठीक है भाई, चलो ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? ब्यूटेन के 2 समावेश संभव है। ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समावेश पूछना चाह रहा है ये, है ना। ये देखो श्रृंखला 2 ही बनता है, और 5 अगर होता यानी पेंटेन का 5 तो पेंटेन का 3 आंसर जाता है। ठीक है, निम्न में कमरे के ताप पर द्रव है कौन सा? इथेन, इथाइन, इथेनॉल या मीथेन? दिख रहा है साफ साफ, इथेनॉल है ना, अल्कोहल है ये तो। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका में पाया था। चलो 2 क्वेश्चन है फटाफट देखो, कार्बन के अपर रूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी। फ्लोरीन को C60 कहते हैं या बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई गेस दिस इज यस। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी, अपर रूप, बहुल, क्या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं समावयवी। एक लास्ट रह गया शायद, ये है बोनस, इसका करोगे आंसर आप, कमेंट मत करो, कमेंट है ना, करोगे क्या आप कमेंट? जस्ता का बताओ, सिनेबार, जिंक ब्लेंड, वैसे जस्ता मतलब जिंक, और जिंक का साफ साफ दिख रहा है जिंक ब्लेंड, है ना। तो कमेंट क्या ही करोगे, मैं बताता हूँ। एक तो रह गया आपको कमेंट करने के लिए, कोई ऐसा क्वेश्चन मैं छोड़ा था। ठीक है, चलो आप कमेंट में ये बताना कि आउट ऑफ 91 है वैसे तो, कितने आपके क्वेश्चन बने सही। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।